जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम श्लोक देखने वाले हैं संस्कृत खंड का, जो कि कक्षा 10 में 2 नंबर का पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। तो पहला श्लोक हमने उठाया है भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी ये बहुत ही आसान श्लोक है और ये पेपर में बार बार इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए भी देता है। अगर हिंदी अनुवाद करने के लिए देता है तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित हो यानी सभी निरोग हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् यानी कि कोई भी दुख का भागी ना हो। अगर इसका संदर्भ आप लिखना चाहें तो लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। आइए अगला श्लोक देख लेते हैं, जो कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केन मीयते। यानी कि जहाँ मरना मंगलकारी होता है और जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण होता है और जहाँ पे लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी तुलना किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है किसी से नहीं। ठीक, अगर इसका अनुवाद करने के लिए आता तो आप कर सकते हैं और इसका संदर्भ भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। और अगला हमने श्लोक उठाया वीरा वीरेन पूज्यते नामक पाठ से। तो तीसरा श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। अगर इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेन पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो हम लोग बोलेंगे, बंधनम मरणम वापि जय यानी कि बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर पुरुष समान होते हैं और वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है। तो अगर पेपर में तीनों में से कोई 2 श्लोक आएगा, ठीक, तो तीसरा नहीं आएगा। तो पेपर में जो भी तीनों में से जो श्लोक नहीं मिलता आप लोगों को, वही श्लोक आपको लिख के आना है। साफ साफ लिखा मिलेगा कि कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसलिए हमने 3 श्लोक उठाए। अगर कोई 2 आ गया तो तीसरा नहीं आएगा, तो उसको लिख के आ जाना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।